Welcome students. You have completed two parts of this chapter. Hope you must have completed the both comprehension checks. Today we will read the third part of the chapter. In the last section, we had read that Peggy with other classmates used to make fun of Wanda to tease her. Maddie used to be with Peggy, but actually she disliked her. She disliked this activity. One day, they both became late to school because they waited for Wanda on the street, but Wanda did not come to school. What had happened then? We are going to read today. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. आज यद्यपि वे लोग स्कूल आने में लेट हो गए थे, लेकिन मैडी खुश थी कि आज उसे मजाक नहीं बनाना पड़ेगा वांडा का. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. 8 times 8, let us see. वो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, लेकिन मन से नहीं. कंसंट्रेशन उसका वहाँ नहीं था. उसका कंसंट्रेशन वांडा की बातों को सोचने पे था. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy. वो इच्छा करती है कि उसमें इतनी शक्ति हो जाती कि वो पेगी को कुछ लिखकर इस संदर्भ में देती, क्योंकि उसको पेगी को ये कहने का हिम्मत नहीं था, हे पेग, लेट अस स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब वो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है तो वो पेगी को एक नोट लिखना शुरू करती है. सडनली सी पॉज्ड एंड shuddered. सी पिक्चर्ड herself in the schoolyard a new target for Peggy and the girls. अचानक वो रुक जाती है और कांप जाती है, क्योंकि उसके माइंड में एक पिक्चराइजेशन बनता है कि वह खड़ी है ग्राउंड में टारगेट बनकर पेगी के लिए, और साथ में दूसरी लड़कियां भी हैं. पेगी might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimming so no one in room 13 would recognize it. मैडी काफ़ी परेशान हो जाती है. एक्चुअली वो डर जाती है कि वो कहीं पैगी की टारगेट ना बन जाए और पैगी उससे ये क्वेश्चन ना पूछ सके कि तुम जो ड्रेस पहनी हो ये तुम्हारे पास कहाँ से आया. एक्चुअली वो मैडी पैगी का ही जो पैगी का उतारा हुआ ड्रेस ही पहनती थी. कहने का मतलब जिस ड्रेस को पैगी ने पहनना छोड़ दिया था, मैडी उसी ड्रेस को पहनती थी. पैगी के छोड़े हुए पुराने ड्रेसेस को मैडी की मदर उसका रूप बदलने के लिए उस पर थोड़ा सजावट कर देती थी, ताकि रूम 13 का कोई भी ये नहीं पहचान पाए कि ये पेगी का ड्रेस है जिसे मैडी पहन रही है. इफ़ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Mary ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. इसके मैडी परेशान हो जाती है कि जब तक पेगी खुद डिसीजन नहीं लेगी कि वांडा को का मजाक नहीं बनाना है, तब तक ये काम बंद नहीं होगा. फिर वो परेशान हो जाती है, अपने बाल को जोर से पकड़ने लगती है ताकि उसका जो अनकम्फर्टेबल थॉट्स है वो बाहर हो जाए. ये उसकी फीलिंग ऐसी बनती है. What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. उसके बाद मैडी ने तो वो पेपर को पूरा से फाड़ दिया और अपने आप को फिर समझाने का प्रयास करती है. सिचुएशन से समझौता करने के लिए खुद को समझाती हुई ये सोचती है कि वह पैगी की सबसे अच्छी दोस्त है और पैगी रूम नंबर 13 के में सभी के द्वारा लाइक की जाती है, इसलिए पैगी कुछ गलत नहीं कर सकती. ऐसी वो सोच बनाती है. एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल who lived upon Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. यदि वांडा को देखा जाए तो वो बॉगिन्स हाइट से आती थी और उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी, इसलिए वो अकेली स्कूल यार्ड में खड़ी होती थी
वो शायद ही किसी से कुछ बोलती थी। द ओनली टाइम शी टॉक वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। हाँ, जब वो उसे बोलती है वो केवल एक समय दिखती थी, जब विद्यालय स्कूल के प्रांगण में यार्ड में वो खड़ी होती थी और बच्चे उससे क्वेश्चन करते थे, स्पेशली पेगी तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, तो वह बस एक ही जवाब देती थी, 100 ड्रेसेस। मैरी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, पेल ब्लू with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. मैरी ये भी याद करती है कि वो 2 ड्रेस के बारे में बताती है वांडा। एक तो पेल ब्लू विथ कलर ट्राइमिंग्स, ऐसे ड्रेस के बारे में, दूसरा ग्रीन कलर के बारे के ड्रेस के विषय में भी बताती है, जिस पर जंगल ग्रीन, काफ़ी गहरे ग्रीन कलर के ड्रेस और उसके ऊपर एक रेड सैश बना हुआ है। तो सभी लड़कियां फिर उसको झूठी प्रशंसा उसकी करते हुए बोलती हैं, कहने का मतलब उसका मजाक बनाते हुए कहती हैं कि इस हरे वाले ड्रेस में तो तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह दिखती होगी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैरी बिगेन टू वॉन्डर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। मैरी अभी ये सोच ही रही थी कि उसके 100 ड्रेसेस के बारे में, या वो जो उसका जवाब जो वो बोलती थी कि उसके क्लोजेट में 100 ड्रेसेस हैं। अचानक उसके ध्यान जाता है, एक कॉन्टेस्ट हुआ था, एक प्रतियोगिता हुई थी उसके विषय में, ड्राइंग का और कलरिंग का एक प्रतियोगिता हुई थी। उसके पर उसे ध्यान जाता है कि पता नहीं इस कॉन्टेस्ट में किसकी जीत होने जा रही है। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिडर्ड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। लड़कियों के लिए कॉन्टेस्ट का विषय था ड्रेसेस को डिज़ाइन करना और लड़कों के लिए मोटर बोट्स को डिज़ाइन करना। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। सभी को यही लगता था कि पेगी ही इस मेडल को जीतेगी। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पेगी रूम नंबर 13 में सभी के कंपटीशन में सबसे अच्छा ड्राइंग किसी का होता था तो पेगी का ही होता था। एट लीस्ट दैट इज़ व्हाट एवरीबडी थॉट। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। वो इतना सजीव किसी फिल्म स्टार का चेहरा या किसी भी और का बनाती थी कि कोई भी देखकर तुरंत पहचान लेता था कि ये किसकी तस्वीर उसने बनाई। ओह, मैडी वॉज श्योर पेगी वुड विन। Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners, then they would know. वैसे मैडी श्योर थी कि पेगी ही जीतेगी। फिर वो कहती कि अच्छा कल तो टीचर के द्वारा अनाउंसमेंट होगा ही, तब सभी जान जाएंगे। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। मैडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला। अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी और पेगी दोनों तेज़ी से जल्दी में थी, जल्दी स्कूल पहुंचने का। पेगी के अम्ब्रेला के नीचे ही दोनों जा रही थी। Naturally, on a day like this, they did not wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street. It is important. The corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill, led to Boggins Heights. The which street led to Boggins Heights? Oliver Street. Oliver Street वो रेलवे ट्रैक की साइड से जाता था और वो कहाँ तक जाता था? हिल तक, जिस पे बॉगिंस हाइट था। वो बॉगिंस हाइट हिल तक वो जाता था। तो वहाँ पे ही ये लोग खड़े होकर वांडा पेट्रोंस्की का इंतज़ार करती थी कभी कभी, ताकि उसका मजाक बनाया जा सके। लेकिन उस दिन वे लोग वहाँ पे नहीं रुकी। एनीवे दे वेरिंग टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वे लेट होना उस दिन नहीं चाहती थी। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पेगी। पेगी पूछती है क्या मेडिस को लगता है कि आज अनाउंसमेंट हो जाएगा? ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल पे। होप सो, सेड पेगी अर्ली। वो मेडी कहती है कि मुझे लगता है तुम ही जीतोगी। पेगी भी कुछ उसका सहमति करती है। द मिनट दे इंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्ड। जैसे ही वे लोग इंटर किए क्लासरूम में, उनको काफ़ी बड़ा आश्चर्य मिला। उनका मुंह खुला रह गया। What for? There were drawings all over the room on every lace and window sill, dazzling colors and brilliant, lavish designs, all drawn
on great sheets of wrapping paper. वह पूरा कमरा तरह तरह में अलग अलग रंग के काफ़ी खूबसूरत ड्रेसेस से भरा हुआ था। रूम का कोई जगह ऐसा नहीं था जो बचा हुआ था, चाहे वो लेस हो या विंडो सील हो। वो रैपिंग पेपर पे बने हुए बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस वहाँ टंगे थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम। अनुमान लगाने पे वो 100 से कम नहीं होगा, ऑल लाइंड अप। These must be the drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. सभी ने तारीफ की और सभी ने ये सोचा कि जरूर ये कॉन्टेस्ट में आए हुए ड्रेसेस होंगे। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. जैसे ही क्लास लग गई, सभी जमा हो गए, मिस मैसन आती हैं, अनाउंस करती हैं विनर्स का। जैक बेगर्स हैड वॉन फॉर द बॉय, सी से। बॉयज़ के लिए विनर कौन था? जैक बेगर्स। एंड सी सेड एंड इज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12। और जैक का जो डिजाइन बना था आउटबोर्ड मोटर का, वो रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन के लिए रखा हुआ था, along with the sketches by all the other boys, दूसरे लड़कों के बनाए हुए स्केचेज के साथ। As for the girls, she said, although just 2 sketches were submitted by most, one girl, and room 13 should be proud of her, this one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. मिस मैसन कहती है कि अगर लड़कियों की बात करें तो सभी लड़कियों ने 1 या 2 स्केचेज जमा किए हैं, लेकिन एक लड़की ऐसी है, मैं कहूँगी रूम नंबर 13 के सभी को उस पर गर्व करना चाहिए कि इस लड़की ने एक्चुअली 100 डिज़ाइंस बनाए हैं, सभी अलग अलग रंग में, अलग अलग डिज़ाइन में। In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. जजेस ने यही कहा है कि जितने ड्रेसेस बनाए हैं, हर एक ड्रेस, एक डिज़ाइन, एक मेडल जीतने के लायक है। और मुझे खुशी है कि इस गर्ल्स कॉन्टेस्ट के विनर का नाम वांडा पेट्रोंस्की है। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. दुर्भाग्य से वांडा इन दिनों एब्सेंट रह रही है और वह अपनी प्रशंसा लेने के लिए आज यहाँ पे नहीं है। Let us hope she will be back tomorrow. हम लोग आशा करते हैं कि वह कल वापस आएगी। Now, class, you may file around the room, quietly looked at her exquisite drawing. The children burst into applause, and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses. अब टीचर आदेश देती हैं पूरी कक्षा को कि आप सुंदर चित्र को शांति से देख सकते हैं। बच्चों ने जोर से तालियां बजाकर प्रशंसा की और लड़के अपने फर्श को बहुत थपकी देकर खुश होने का उन्हें अवसर मिला। अपने अपने तरीके से वे भी खुश हुए, खुशी को जाहिर किए, जबकि लड़के ड्रेसेस में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लुक पेग, विस्पर मैडी, देयर इज द ब्लू वन शी टोल्ड अस दैट अबाउट, isn't it beautiful? Yeah, said Peggy, and here is that green one, boy, and I thought I could draw. अचानक मैडी को एक ड्रेस दिखता है, कहती है देखो पैग, ये वही ड्रेस है ना ब्लू वाला जो वो कहती थी, देखो कितना सुंदर है। तो पेगी ने भी कहा हाँ वो ग्रीन वाला भी है, ये भी बहुत अच्छा है, और मैंने सोचा था कि मैं भी चित्रकारी कर सकती थी। इन दिस वे दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. Now you focus on the questions. This is the last comprehension check. And the first question of this check is, why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? For the answer, you will write yes, Peggy and Maddie both were best friends. And it was also right that Maddie didn't like Peggy making fun of Wanda because she herself was a poor girl too. She didn't have the courage to stop her to tease Wanda, so she didn't ask Peggy to stop teasing Wanda.
Now the answer, what was she afraid of? She was afraid that she might be Peggy's target and she could ask about her dresses. Peggy would ask about her dresses because she used to wear the clothes which Peggy did not wear now. That were the hang-me-down dresses of Peggy. Now the question number 2. Who did Maddie think would win the drawing contest and why? Maddie thought that Peggy would win the drawing contest because Peggy was very good in drawing. She had the ability to draw the picture in a magazine or some film star's head so beautifully that one can easily identify. So Maddie was sure of her victory. Question number 3. Who won the drawing contest? What had the winner drawn? Wanda won the drawing contest. She had drawn 100 designs of beautiful dresses. All dresses were very beautiful and of different colors in different designs. And Wanda was applauded by all. To answer the questions given in thinking about the test, the instructions given for some of the questions of comprehension check will help you. Only there is a need to enhance them. The direct discussion at some places in the story will also help you. So students, you will write the answers of this question by your self-effort. Thanks.